इस्लाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मजे की होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। जिस्मानी और दिमागी तौर पर शुरू से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था। मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ खास पता नहीं था। अगर कुछ पता भी था तो मैं बहुत ज्यादा शर्म महसूस करता था। अपने कदम उठाने में बहुत ही ज्यादा जिज़गता था। मैंने जब एफरेसी का इम्तिहान दिया और मैं फारिग हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाना के घर चला जाऊं, ताकि वहां पर जाकर गर्मी की छुट्टियां गुजारूं। मेरे नाना का घर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा सा घर था जहां मेरे मामों और मेरी दो खाला रहा करती थी। जब हम नाना के घर जाते तो हमें खाला वाले कमरे में सोना पड़ता, क्योंकि नाना के घर कोई ज्यादा कमरे नहीं थे। खाला के कमरे में भी दो सिंगल बेड पड़े हुए थे। एक बेड पर खाला सो जाती और दूसरे बेड पर मैं सो जाया करता था। सख्त गर्मियों का मौसम था। एक रात हम सब सो रहे थे। मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मुझे बुखार हो गया। मैंने अपने खाला को जगाया कि खाला, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। खाला ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत शदीद बुखार हो रहा है। मेरी खाला ने घर से मुझे एक दवाई दी, जिसे पीने के बाद मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। खाला को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो मुसलसल मेरा सिर दबा रही थी। मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जैसे ही कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मेरी खाला भी मेरे साथ ही लेटी हुई थी। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ महसूस करता जा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा था। खाला को यही लग रहा था कि शायद मैं नींद में हूँ, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक खाला यही काम करती रही। मुझे उन सब बातों से बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैं बुखार भूल चुका था। मैं खाला के साथ चपका हुआ था। इस वक्त मेरी खाला की उम्र भी कुछ से ज्यादा नहीं थी। उनकी उम्र तकरीबन 23 साल थी। वो हर लिहाज से खूबसूरत थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। खाला मुसलसल अपना काम करती जा रही थी। मेरा छोटा भी जाग चुका था। मैं खाला की बातों का कोई एक्शन नहीं दे रहा था। खाला बार बार मेरा हाथ पकड़कर उधर इधर लगा रही थी, लेकिन मैं कोई हरकत नहीं कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे खाला के साथ कुछ करना चाहिए या नहीं। मैं मजे में पागल हो रहा था। मुझे बहुत शदीद डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ ही ना जाए। इस रोज में यूं ही लेटा रहा और रात ऐसे ही गुजर गई। जैसे ही सुबह उठा, मुझे सख्त बुखार हो रहा था। खाला मेरी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। वो मेरा हर वक्त ख्याल रख रही थी। मेरे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि मैं उनसे रात वाले वाकये के बारे में पूछ सकूं। खाला भी ऐसे शो करवा रही थी जैसे रात कुछ ना हुआ हो। इस रात गुजरने के बाद मेरा मन बहुत चेंज हो गया था। मैं हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचने लगा। खाला का खसन बार बार मेरे दिमाग में जा रहा था, लेकिन मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे किसी को भी शक होता। इधर मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थी। मेरा अपने घर वापस जाने का वक्त हो रहा था। मेरी खाला मुसलसल मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी कि मजीद कुछ दिन हमारे घर रख जाओ। मैं खाला की बात मान गया, क्योंकि मुझे पता था कि खाला मुझसे क्या चाहती है। मैं खाला का हुस्न देखने की मुसलसल कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक रोज फिर रात को खाला चेंज कर रही थी कि अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। खाला को ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो रही थी कि पता नहीं
अब क्या खाला करेंगी। खाला के अंदर पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरा खुद दिल करता था कि मैं खाला के कमरे में चला जाऊं और उनसे जाकर मिलूं। वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा छोटा भी अब हर वक्त तैयार रहता था उससे पहले कि मेरा छोटा खाला के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता। मैं वापस अपने घर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खाला ने मुझे ऐसे जाने नहीं दिया। तंग आकर मैंने भी अपना छोटो खाला को दे दिया। खाला मेरा छोटो लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। मजीद अच्छी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको बहुत सानी मिलता रहे और हर अमदा और नई और दिल दहला देने वाली कहानियों को सुनकर आप भी खुश हो सकें। तो मजीद अच्छी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलेंगे एक और नेक्स्ट कहानी के साथ।